सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी। सौम्या को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि पतिदेव आए और बोले, यार जल्दी नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वही कर लूंगा। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? हाँ यार, कोई जरूरी मीटिंग है कहकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी ज्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया, ये खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी से सब रखकर हाथ पांव धोए और भागी पूजा घर की तरफ। मेरे कान्हा मेरे सबसे अच्छे दोस्त, उनसे अपने मन की हर बात कह देती हूँ मैं, फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु बड़ा डर लग रहा है। आप ही बताओ न क्या बात है, ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता। सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाने में जाने खोसी जाती हूँ मैं। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो। बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से खड़े थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, मैंने कहा। पर उन्होंने कहा आज रवि यानी मेरे पति मिला था, कह रहा था जरूरी काम है, सुबह से 8 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी, बोली उस लोकल में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई नहीं बचा। मेरे आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मेरी क्या हालत थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। बस वही बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि का फोन है, वो ठीक है। मैंने आंख खोलकर कान्हा जी को देखा, लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। इनकी आवाज कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी आ जाए, इतना ही बोल पाए। ये घर आए तो मैं ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज ही न हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। कहने लगा, यही तो रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूँ। अब वो जिद करने लगा, बोला मुझे अच्छा लगेगा अगर आप चलेंगे तो, वैसे भी टैक्सी जा तो रही है न उस तरफ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज टैक्सी से सही, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बचूंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। मुझे देखकर ये बोले, यामिनी, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस मैं खींचा चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं भागी कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी जो बचा लिया था। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। भक्ति में शक्ति है, जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।